तो हेलो गाइस, किस बार वीडियो में बीटीएस के एपिसोड 114 की पार्ट 2 पर स्पेंड करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर पे जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए बिना आपको बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसे मैंने पिछले पार्ट में देखा था कि साउदियन और फीतियन की फाइट वाली ऑफर को सुनकर फैन जुनजी ली जुनजी की ऑफर को फौरन ही रिजेक्ट कर दिया था। और जब फैन जुनजी ली जुनजी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था तो ली जुनजी का दिमाग जरूर उठा था और वो फौरन से कहता है कि फैन जुनजी तुम चाहते क्या हो कि मेरा विन लाइटनिंग पोजन इस लड़के को फुसना करे और इसे ऐसे ही छोड़ दे, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। जिसके साथ ही वही साइड पर बैठा जियान जुनजी वो ली जुनजी से कहता है कि अभी के लिए हम आराम से बात क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि ये फीतियन साउदियन से काफी ज्यादा सीनियर है और इस चेन के मामले में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्यों ना हम किसी यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट से ही साउदियन की फाइट करवा देते हैं। क्या कहते हो ली जुनजी और फैन जुनजी। जिसके साथ ही ली जुनजी जियान जुनजी से कहता है कि जियान जुनजी तुम चाहते क्या हो कि मैं अपनी मीस पेंगर यानी कि किंगर को साउदियन के साथ फाइट करवा दूं। जिस पर जियान जुनजी ली जुनजी से कहता है कि ये तुम्हारी छोटी लड़की जो कि तुम्हारी स्टूडेंट है काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मुझे इस बात का अच्छे से पता है, इसलिए ली जुनजी तुम इन बातों को ना छुपाओ और मान जाओ। अब कुछ सोचने के बाद ली जुनजी थोड़ा बहुत खुश होता है और इसके साथ ही वो अपना सर हाँ मिला देता है। और फिर वो फैन जुनजी की तरफ देखकर फैन जुनजी से कहता है कि चलो फैन जुनजी, अगर तुम ये सोचते हो कि फीतियन साउदियन से काफी ज्यादा सीनियर है तो तुम मेरी स्टूडेंट किंगर के बारे में क्या सोचते हो कि अगर मेरी मिस फैंग साउदियन से फाइट करे तो अगर मेरी मिस फैंग ने साउदियन को हरा दिया तो साउदियन को प्रॉमिस करना होगा कि वो फ्यूचर में कभी भी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज नहीं करेगा। और अगर मिस फैंग हारी तो साउदियन का और विन लाइटनिंग पवेलियन का जो ग्रज है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि इस फाइट के दौरान साउदियन को किसी भी एक्सटर्नल स्पेशल बॉडी की स्ट्रेंथ को परो नहीं करेगा। और ये सब कहने के बाद ली जुनजी साउदियन की तरफ एक बार देखता है, क्योंकि फीतियन ने ली जुनजी को बता दिया था कि साउदियन की रिंग में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेशल बॉडी है। और अब इधर हम देखते हैं फैन जुनजी को, जो कि ये सब सुनने के बाद थोड़ा बहुत हेजिटेट करता है, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि उसकी ये स्टूडेंट मिस फैंग काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये कहीं साउदियन को ढूंढ की तरफ बुलाना दे। और वैसे भी फैन जुनजी को अच्छे से पता था कि विन लाइटनिंग पवेलियन के पास ये आखिरी होप है। और अगर अभी फैन जुनजी ने ली जुनजी की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो फाइनल रिजल्ट वार ही हो सकते हैं, इसलिए फैन जुनजी कुछ कहने से पहले हेजिटेट कर रहे थे। अब इसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस फैंग को, जो कि अरीना में आते हुए साउदियन की तरफ देखकर बड़े एटीट्यूड में कहती है कि विन लाइटनिंग पवेलियन से मैं वो फैन किंगर, क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो। जो सुनकर साउदियन थोड़ा बहुत हैरान होता है और अभी के लिए वो फैन किंगर की बॉडी की तरफ ही टर्कियों की तरफ देख रहा था और थोड़ी देर के लिए सपनों में चला गया था। लेकिन हमारा सख्त साउदियन संतले वाली सपने को साइड पर करके बैटल के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अभी फैन जुनजी थोड़ी मुश्किल सिचुएशन में पड़ रही है। इसलिए साउदियन को टर्की मास्टर यालो के टर्की चेला होने के नाते ये बैटल लड़नी होगी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मास्टर के नाम उसके और फ्रेंड के सामने खराब हो। इसलिए साउदियन अपनी टर्कियों वाली सपनों को साइड पर करके आगे बढ़कर फैंग किंगर से कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और अभी जो साउदियन ने ये कहा था ये बहुत ही प्राउड से कहा था। अब इधर फैन जुनजी साउदियन की आंसर सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते और वो अपने दिल में साउदियन के लिए बहुत ज्यादा प्रेज करते और खुश होते हैं। और वो सोच रहे थे कि उनका दोस्त सिस्टर याओ जुनजी वो डिसेबल को पिक करने में काफी ज्यादा पिकी होते थे और वो ऐसे ही किसी को अपना डिसेबल नहीं चुनाते, लेकिन उन्होंने इस लड़के साउदियन को अपना डिसेबल बनाया। जरूर इसमें कोई ना कोई राज होगा। और अभी इस लड़के का करेज देखते हुए मुझे लगता है कि उसकी आईसाइट काफी ज्यादा तेज थी। और अभी जियान जुनजी अच्छे से जानते थे कि ये मिस फैंग भी इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो कि अभी हाइट है। और माना कि साउदियन ने दोजों क्लास का भी ब्रेक थ्रू किया हुआ है, लेकिन इस बैटल का रिजल्ट पता नहीं क्या होगा कि साउदियन जीतेगा या फिर नहीं। और जियान जुनजी ने भी साउदियन के बारे में पहले काफी सारे रूमर्स सुन रखे थे और उन्हें ये भी पता था कि साउदियन के पास एक स्पिरिचुअल बॉडी है। और अभी ली जुनजी ने पहले ही शर्त रख दी है कि साउदियन उस स्पिरिचुअल बॉडी की स्ट्रेंथ पर यूज नहीं करेगा, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि अभी साउदियन काफी ज्यादा वीक स्टेट में ना जा रही है फाइट के दौरान। पर फैंग जुनजी साउदियन की बॉडी को अच्छे से स्कैन करना शुरू कर देते हैं और वो अभी स्कैन इसलिए कर रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि साउदियन की जोड़ी रिंग में जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो मास्टर याला की ना हो। लेकिन गाइस वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं ये फाइंड करके कि ये स्पिरिचुअल बॉडी मास्टर याला की नहीं। अब इसके साथ ही फैंग जुनजी साउदियन को थोड़ा वार्न करते हुए कहते हैं साउदियन तुम अभी के लिए केयरफुल है ना, क्योंकि ये लड़की अभी दोजों क्लास में मुझे लगता है पहुंच चुकी है, क्योंकि ये भी हेवन माउंटेन ब्लडपुर में ट्रेनिंग के लिए दी थी। और अभी मैं तुम्हें एक बात और बताऊं कि इस लड़की का एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अवतार भी है, तुम्हें उससे भी बचकर रहना होगा। अभी के लिए फैंग जुनजी किसी टीचर की तरह साउदियन को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। अब फैंग जुनजी मजीद साउदियन से कहते हैं कि साउदियन अगर अभी के लिए तुम्हें लगता है कि तुम इस लड़की से फाइट नहीं कर सकते तो तुम मुझे सिर्फ बता दो, कोई भी जरूरत नहीं है इससे फाइट करने की, क्योंकि छोटे लड़के इवन के अभी के मेरी स्टूडेंट मोकिंग वान भी इस मिस फैंग से लड़ नहीं सकती और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुश्किल में पड़ो। अब साउदियन अवतार के बारे में सुनकर थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि तभी के लिए उसने वेंचन की दोस्ती पारी थी जो उसने के खुद और हेवन माउंटेन ब्लडपुर में ट्रेनिंग की थी और दोजों क्लास से हाफ स्टेप ही दोस्त था। लेकिन इस मिस फैंग के बारे में जिसने के ब्रेक थ्रू तो कर लिया हुआ है दोजों क्लास का, लेकिन उसके पास एक अवतार भी है जो सुनकर साउदियन थोड़ा बहुत सरप्राइज था। अब इसके साथ ही साउदियन अपना सर हाँ मिला देते हैं और वो अपनी बॉडी स्ट्रेट कर लेते हैं और प्राउडली फैंग जुनजी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और मिस फैंग की तरफ। और तभी मिस फैंग काफी ज्यादा हॉट अट्रैक्टिव थी, लेकिन साउदियन भी उसको भी अपनी प्राइड पर काफी ज्यादा मान था और अभी के लिए वो फैंग जुनजी से मिला था जो कि उसके मास्टर के बहुत अच्छे दोस्त थे। और जैसा कि फैंग जुनजी साउदियन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, लेकिन इनको भी तो कुछ ऐसा करना ही था जिससे कि फैंग जुनजी को भी लगे कि साउदियन के लिए उनकी प्रोटेक्शन
एक्शन लेना काफी ज्यादा वर्थ है। और अभी के लिए मेन मुद्दा ये था कि शाओ येन बताना चाहता था कि उसके मास्टर यालाओ की आई साइट काफी ज्यादा शार्प है, और इसके साथ ही शाओ येन अपनी हैवी स्वार्ड बाहर निकाल लेते हैं जो कि शाओ येन ने अपने स्टोरी में स्टोर की हुई थी। और अभी के लिए जैसा कि शाओ येन के बारे में सभी जान नहीं रहे थे, तो इसलिए शाओ येन ने अपनी ये हैवी स्वार्ड रूलर भी बाहर निकाल रही थी, क्योंकि अब इसको छुपाने का कोई भी तुक नहीं बनता। अब इसके साथ ही शाओ येन आसमान से अपनी हैवी रूलर स्वार्ड पकड़ते हुए उस अरीना में आ जाता है। और अभी के सभी के लोग ये सब देखकर हैरान थे, क्योंकि शाओ येन ने बिना किसी झिझक के फैंग किंगर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, और वो सोच रहे थे कि आज के दिन शाओ येन की किस्मत खराब होने वाली है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शाओ येन भी कोई कम नहीं, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसने टियानबे सिटी में जाकर तमाम बचा दिया था, इसने होंग क्लैन को खत्म कर दिया, होंग क्लैन के एंसेस्टर होंग चेन को किल किया, फिर विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर चेन जुन को किल किया, फिर इसने विंड लाइटनिंग पवेलियन के 3 लाइट डोजन क्लास के एल्डर्स को भगा दिया और उनकी 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन को फोर्सफुली ब्रेक कर दिया। और फिर एडर ये विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन के चीफ थे फी टियान के हाथों से बच भी निकला। तो अभी के लिए वो लोग इसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये सब शाओ येन ने उस स्पिरिचुअल बॉडी की हेल्प से किया। और उनके साथ ही ली जुनजी फी टियान जो कि नॉर्थर्न पवेलियन का चीफ था, उससे कहती है कि तुम अपनी सीट पर वापस चले जाओ, और फी टियान अनविलिंगली वापस अपनी सीट पर चला जाता है। और शाओ येन को काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा था। अब उसके साथ ही ली जुनजी फी टियान के गुस्से को इग्नोर करती है, लेकिन वो सामने खड़े फैंग जुनजी को गौर से देखना शुरू कर देती है, और वो कहती है कि आखिर इस ब्रेड का क्या मामला है कि फैंग जुनजी अचानक से इसे बचाने के लिए यहाँ आ गए, और अभी के लिए हम इस चीज पर बात भी नहीं कर सकते। आखिर ये लड़का है कौन, ये फैंग जुनजी का लगता क्या है। आप ये सब सोचने के बाद ली जुनजी फी टियान की तरफ देखकर फी टियान से कहते हैं कि अभी के लिए तुम किस बात पर एंग्री हो रहे हो। मेरी डिसाइबल मिस फैंग तुम्हारी जगह लड़ रही है, और वो जीतेगी भी, और तुम्हारी जो रेपुटेशन जो कि शाओ येन के साथ लड़ने के बाद चली जानी थी वो भी बच गई है। तुम इस चीज पर खुश क्यों नहीं होते। जिस पर फी टियान थोड़ा गुस्से में ली जुनजी से कहता है कि अभी के लिए ये छोटा लड़का बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल है और पागल है, इसने हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के एडवेस्ट चैंपियन को किल कर दिया, हम इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। जिस पर ली जुनजी बहुत ज्यादा कोल्डली फी टियान की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन और हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के दरमियान जो वार होगी उसका हम पर कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा, तो फिर ठीक है, हम इस वार को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर इसके नुकसान हमें भी होते हैं तो हमें इस चीज पर अभी के लिए खामोशी इख्तियार करनी होगी। पर शाओ येन और मिस फैंग की इस लड़ाई में जब ब्लेड्स चलेंगे इससे एक ना एक बंदा इंजर तो जरूर होगा, और अगर ये शाओ येन इंजर हो गया तो तब के टाइम फैंग जुनजी कुछ भी नहीं कह पाएंगे। जिस पर फी टियान ली जुनजी से पूछता है कि आपका मतलब क्या है, जिसके साथ ही गाइस ली जुनजी उसे बताता है कि अभी के लिए मैंने किंगर से बात की थी, उसने मेरे से बताया था कि तुम इस फाइट में अपनी पावरफुल से पावरफुल स्ट्राइक का भी यूज कर लेना अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले तो। और माना कि ये लड़का 2000 क्लास पर तो पहुंच चुका है, लेकिन ये लड़का शाओ येन अभी के लिए उस स्पिरिचुअल बॉडी की स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पाएगा, और मुझे लगता है कि उस स्पिरिचुअल बॉडी की स्ट्रेंथ के बगैर इस लड़के की हालत आज फैंग किंगर के हाथों बुरी होने वाली है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों को लग रहा था कि शाओ येन के पास कोई भी एबिलिटी नहीं, बस ये 2000 क्लास पर पहुंच चुका है, तो 2000 क्लास के बंदे को हराना फैंग किंगर के लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जब के लिए शाओ येन ने अपने जलवे दिखाएगा जो भी थोड़ी देर में ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अरीना में जहाँ पर अभी के लिए शाओ येन और मिस फैंग आमने सामने देख रही थी, और शाओ येन भी उसे देख रहा था, और अभी के लिए गाइस फैंग की गन में एक्सपेक्ट नहीं था किया था शाओ येन 2000 क्लास का ब्रेक थ्रू कर लेगा। अब इसके साथ ही फैंग किंगर शाओ येन से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने फैंग जुनजी को अपनी साइड पर कैसे कर लिया, और शाओ येन मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो, और इवन कि तुम इस हमारे लाइटनिंग माउंटेन पर आकर विदाउट फियर इस तरह से हमारे सामने बिहेव कर रहे हो, इस पर हमें तुम्हें दाद देनी चाहिए। अब इधर शाओ येन बड़े ही आराम से फैंग किंगर की किसी भी बात का जवाब नहीं देता, और वैसे भी वो उससे बड़े आराम से देख रहा था बिल्कुल ठगियों की तरह। अब इधर इसके साथ ही शाओ येन अपनी दाओकी को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है, और शाओ येन का और आसमान में हर तरफ फैल जाता है। अब फैंग किंगर ये और देखने के बाद शाओ येन से साफ कहती है कि अभी के लिए मेरे नॉलेज के मुताबिक मैंने तो सुना है कि शाओ येन तुम एक्सटर्नल स्ट्रेंथ पर ही रिलाई करते हो, और तुमने ये जो रेपुटेशन बनाई ये भी दूसरों की स्ट्रेंथ का यूज करके बनाई, जैसे कि तुमने पहले के टाइम उस स्पिरिचुअल बॉडी की स्ट्रेंथ का यूज किया, और अब तुम फैंग जुनजी का यूज कर रहे हो, और दूसरों की स्ट्रेंथ का यूज करके खुद की रेपो बढ़ाना और एरोगेंट मैनर में एक्ट करना, ये तो तुम्हारे लिए अब यूजलेस होने वाला है। जिस पर गाइस शाओ येन बहुत ही ज्यादा काम था अभी के लिए। अब शाओ येन को इतना ज्यादा काम देखकर वो फैंग किंगर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसकी सेम जनरेशन का कोई बंदा उसके सामने इस तरह से बिहेव करे उसे ये जरा सा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो काफी ज्यादा एरोगेंट लड़की थी। अब फैंग किंगर ने शाओ येन को इतनी बातें मार दी थी, तो अपना शाओ येन भी पीछे रहने वाला कहा था। वो बड़े आराम से फैंग किंगर को जवाब देता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा शोर मचाने वाली औरत हो। अब ये केस है, तुमने इतनी बातें कर दी तो फिर मेरे मुंह से भी सच सुन लो कि अगर तुम्हारा बैकग्राउंड विंड लाइटनिंग पवेलियन या कोई दूसरा बैकग्राउंड ना होता तो तुम जरूर किसी न किसी बंदे की आगोश में छुप कर बैठी रहती। अब वह ये बात सुनने के बाद फैंग किंगर की अंदर बैठ से जल जाती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाती है, और वो अपना सारा ऑरा अनलिश कर देती है, और वो बहुत ज्यादा गुस्से
गुस्से में शौकिन से कहती है कि अभी के लिए तुम मेरा यकीन करो कि तुम ये जो लफ्ज तुमने बोले हैं तुम इस पर बहुत ज्यादा रिजेक्ट करोगे। जिस पर शौकिन कहता है कि हाँ तो मैं भी वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, आओ मुझ पर अटैक करो। जिसके साथ ही फैंग किंग अपनी आंखें बंद कर लेती है और के साथ ही उसकी बॉडी से बहुत सारा क्लीन एनर्जी निकलना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ उसकी बॉडी से उसकी दाउकी भी निकलना स्टार्ट हो जाती है जो कि डीप ग्रीन कलर की थी और ये लाइटनिंग और विंड दाउकी थी, जिससे कि वहाँ पर हर तरफ तूफान सा आ जाता है और वहाँ पर बादल गरजने की आवाजें आना शुरू हो जाती है। अब जायंट किंगर की ये दाउकी का बड़ा सा तूफान 100 मीटर से भी ज्यादा था और उस दाउकी के बड़े से तूफान से बहुत सारा प्रेशर निकल रहा था और सभी के लोग ये सब देखकर हैरान हो रहे थे और वो कह रहे थे कि अभी के लिए सिर्फ दाउकी का यूज करके ही इस लड़की ने इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। अब अरीना था वो स्टेडियम जो कि सिल्वर वुड से बना हुआ था वो बहुत ज्यादा कामना शुरू हो जाता है और उसमें काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं सिर्फ फैंग किंगर की दाउकी का प्रेशर झेलने की वजह से। अब शाओलिन फैंग किंगर को देखता है जो कि बड़े से स्टॉर्म में छुपी बैठी थी और जिसे देखते हुए शाओलिन कहता है कि विंड लाइटनिंग दाउकी, ये तो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है, ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है कि इसने दो तरह की दाउकी को यानी कि विंड एफिनिटी और लाइटनिंग एफिनिटी को किस तरह से आपस में मर्ज किया हुआ है। और अब मुझे समझ आई कि ये लड़की फैंग किंगर भी कैसे अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को चैलेंज कर सकती है और उसे हरा भी सकती है। और ये गेस्ट शाओलिन के साथ भी है क्योंकि शाओलिन के पास अपनी दाउकी भी है और उसके पास इवन के हेवनली फ्लेम्स भी है और हेवनली फ्लेम्स की भी अपनी स्ट्रेंथ होती है और वो सारी स्ट्रेंथ शाओलिन की दाउकी के साथ मिक्स है, इसलिए शाओलिन अपने से भी स्ट्रॉन्ग किसी बंदे को हरा सकते हैं। और भी शाओलिन का ट्रम्प कार्ड था कि अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे से लड़ने का। अब दूसरी तरफ शाओलिन के पास था फ्लेम मंत्रा जो कि डी क्लास लो लेवल पर था अभी के लिए और इस फ्लेम मंत्रा के मिस्टीरियसनेस पर रहते हुए भी शाओलिन ने काफी सारे बड़े ओपनर्स को बजा कर रखती हुई थी। लेकिन बिगले बात की जाए फैंग किंगर भी तो वो शाओलिन से भी ज्यादा हाई क्लास किसी की मेथड को प्रैक्टिस कर रही थी जो कि शाओलिन के की मेथड से भी काफी ज्यादा हाई क्लास का था अभी के लिए। लेकिन शाओलिन का जो की मेथड है फ्लेम मंत्रा वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता रहता है, यानी कि अभी के लिए वो डी क्लास लो लेवल पर है, कल को वो डी क्लास हाई लेवल पर चला जाएगा, फिर वो श्वान क्लास भी जा सकता है। और शाओलिन का ये जो फ्लेम मंत्र है जब शाओलिन एक और हेवनली फ्लेम कर लेगा तब भी जाकर इसका ये फ्लेम मंत्र अपग्रेड होगा। अब इसके साथ ही शाओलिन जो कि अपने दिल में ये सारी चीजें सोच रहा था, इसके साथ ही फैंग किंगर शाओलिन पर एक बारीक सा कपड़ा शूट कर देती है और थोड़ी ही टाइम में वो कपड़ा जो कि काफी ज्यादा कलरफुल था वो शाओलिन के सामने अपीयर हो जाता है। जो देखने हुआ शाओलिन अपने हैंड से शेक करते हैं और शाओलिन के सामने स्पेस फट जाती है और वो क्लॉथ सीधा जाकर उस स्पेस में जाकर टकराते हैं। लेकिन वो क्लॉथ फिर किसी लिविंग थिंग की तरह शाओलिन की बैक पर अपीयर हो जाता है और शाओलिन के बैक से अटैक करने लगता है। वो देखकर शाओलिन के हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा घबरा भी जाते हैं क्योंकि वो क्लॉथ जो कि काफी ज्यादा कलरफुल है वो किसी स्नेक में कन्वर्ट हो गया था और वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो और वो शाओलिन पर हर तरह से अटैक करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। अभी वो क्लॉथ शाओलिन की बैक पर अपीयर होता है तो शाओलिन उस क्लॉथ को पीछे से पकड़ता है और इसके साथ ही वो अपनी ब्लेज रोटस आर्ट फिल्म को बाहर निकालकर उस क्लॉथ को जो दाउकी थी उसको ऑन द स्पॉट ही खत्म कर देते हैं और शाओलिन की जो ब्लेज रोटस आर्ट फिल्म थी वो उस दाउकी को किसी स्नेक की तरह खा जाती है। अब इसके साथ ही दूसरी तरफ उस क्लॉथ का पहला सिरा था मिस फैंग के हाथ में, दूसरा था शाओलिन के हाथ में। अब शाओलिन अपनी दाउकी का यूज करके उस क्लॉथ को खींचना शुरू कर देते हैं और मिस फैंग भी अपनी दाउकी का यूज करके अपने उस क्लॉथ को वापस खींच रही थी, लेकिन इसी चक्रों में वो क्लॉथ जो कि किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट की तरह था वो टूट जाता है। अब ये देखते हुए मिस फैंग शाओलिन पर अटैक करती है कलरफुल फोनिक्स डोमिनेशन का और इस फॉर्मेशन को यूज करते ही मिस फैंग की इस फॉर्मेशन से बहुत सारे इस तरह के कलरफुल क्लॉज शाओलिन पर हर तरफ से अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखने के बाद शाओलिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड बाहर निकालकर 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक का यूज करना शुरू कर देते हैं और अपने इर्द गिर्द हैवी रूलर स्वॉर्ड का डिफेंस बना देते हैं। और अभी शाओलिन इतनी तेजी से उन्हें घुमा रहा था कि शाओलिन की ये डिफेंसिव लाइन किसी शील्ड की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मिस फैंग के वो कलरफुल क्लॉज शाओलिन के डिफेंस पर लग रहे थे वहाँ पर हर तरफ क्रैक लाइंस आ रही थी पूरे अरीना में। अब जैसे ही शाओलिन पर 3-4 अटैक होते हैं तो शाओलिन के पैर उस अरीना में दस जाते हैं। अब मिस फैंग और भी ज्यादा वो कलरफुल क्लॉज फिर शाओलिन पर शूट करवा देती है और जैसे ही वो शाओलिन के रूलर डिफेंस के साथ जाकर टकराते हैं तो शाओलिन और भी ज्यादा अरीना में दंसता ही जाता है। अब मिस फैंग अपने अटैक की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ाती है और फोर्स भी, जिसके साथ ही बहुत सारे क्लॉज किसी बारिश के कतरों की तरह शाओलिन पर आकर गिरते हैं और मोहम्मद बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इसके साथ ही फैंग किंगर अपनी किसी टेक्निक का यूज करती है जो कि थी विंड लाइटनिंग सैक्रिफाइस, जिसके वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा फोनिक्स बन जाता है डिफरेंट कलर्स का। और इसके साथ ही फैंग किंगर अपने रेड ब्लड को उस फोनिक्स में डाल देती है और उसमें अपनी बहुत सारी दाउकी भी डाल देती है, जिसकी वजह से गाइस उस फोनिक्स की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है
और वो उससे सोगिन पर अटैक कर देता है, जो देखकर सोगिन अपनी जगह पर से ऑन द स्पॉट ही डिसअपीयर हो जाता है और मिस फैन के करीब जाकर रिपेयर हो जाता है और उसके बुलबुले फेस को टॉस करते हुए कहता है कि इतना शर्माओ मत, ये वीडियो खत्म हो गया है तो ज्यादा वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर मयूर पेट बारे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बेड रेस्ट यू, खाओ पियो और मस्त रहो।